हेलो गाइस, वेलकम टू पेपकोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उस सीरीज का नाम होने वाला है पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे क्या, पॉइंटर्स की इन डेप्थ नॉलेज लेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन सी प्लस प्लस, जिसमें भी पॉइंटर्स यूज हो रहे होंगे। अब इस सीरीज का जो आज पहली वीडियो है, इसमें हम कोर्स ओवरव्यू देखेंगे कि हम कोर्स में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ये बहुत ही शॉर्ट कोर्स रहने वाला है। इस शॉर्ट कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पॉइंटर्स होते क्या हैं, पॉइंटर्स का व्हाट, व्हाई, हाउ। उसमें फिर दो तरह के ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। इन दो ऑपरेटर्स को पढ़ने के बाद हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली अरिथमेटिक स्टार्ट कर देंगे, यानी पॉइंटर्स पे क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हैं उन सबको पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। यहाँ पे काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो इसमें हम इन डेप्थ आराम आराम से पढ़ेंगे कि आखिरकार होता क्या पॉइंटर टू पॉइंटर। उसमें डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होंगे वो पढ़ रहे होंगे। फिर हम रेफरेंस वेरिएबल्स में जंप कर जाएंगे। रेफरेंस वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, पहले तो सिमिलरिटी होते क्या है, रेफरेंस वेरिएबल क्यों बनाते हैं एंड कैसे बनाते हैं, यानी व्हाट, व्हाई एंड हाउ डिस्कस कर रहे होंगे। देन differences or similarities between reference variables and pointers। C++ में रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनको डिस्कस कर रहे होंगे हम। साथ के साथ एप्लीकेशंस, किन किन एरियाज में हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं, किन किन जगहों पे हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं, ये भी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस हम इस वाले मॉड्यूल में देख रहे होंगे। इन मॉड्यूल्स के बाद क्या आ रहा होगा, हमारे पास थोड़े बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, दैट इज फंक्शंस, पैरामीटर्स। किस किस तरीके से हम बेसिकली अपने फंक्शन में पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, या तो पास बाय वैल्यू, या पास बाय पॉइंटर, या पास बाय रेफरेंस। सिमिलरली अगर पास करना है तो पैरामीटर्स में क्या क्या पास कर सकते हैं, और रिटर्न करना है तो क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न बाय वैल्यू या रिटर्न वैल्यू, रिटर्न पॉइंटर और रिटर्न रेफरेंस। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करने के बाद एरेस में चले जाएंगे। एरेज और पॉइंटर्स, आखिरकार पॉइंटर्स की नीड कैसे पड़ती है एरेज के केस में। जैसे 1D एरे बनानी होती है तो हम यूजिंग पॉइंटर कैसे बना सकते हैं, 2D एरे बनानी होती है तो कैसे बना सकते हैं, एक कैरेक्टर एरे बनानी होती है तो इसमें क्या डिफरेंस पड़ जाता है, ये पढ़ेंगे। देन हम थोड़ी बहुत मेमोरी एलोकेशन पर जाएंगे, दैट इज प्रोसेस का मेमोरी लेआउट, कि आखिरकार स्टैक और हीप में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत उस साइड हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। देन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरह हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, किस तरह हम डीएमए करते हैं यूजिंग न्यू एंड डिलीट। इन दोनों कीवर्ड्स की मदद से हम, इन दोनों ऑपरेटर्स की मदद से हम सी प्लस प्लस में किस तरह डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं, ये भी हम सीख रहे होंगे। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, थोड़े बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे फंक्शन पॉइंटर्स, कांस्टेंट पॉइंटर, यानी इसमें 4 सब टॉपिक्स आ जाएंगे। और वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। कुछ कुछ ना आपने हो सकता है सुन रखी हो आज से पहले, कुछ कुछ आप पहली बार सुनोगे। हम इन सब बारे में पढ़ रहे होंगे। सिमिलरली जेनरिक पॉइंटर बनाना हो, यानी वर्ड पॉइंटर बनाना हो, तो वो कैसे बनाते हैं और उसका यूज क्या आता है। देन थोड़ी बहुत हम प्रूफ देखेंगे सी प्लस प्लस में यूजिंग पॉइंटर्स, कि मेंबर पॉइंटर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है, दिस पॉइंटर क्या होता है। सी प्लस प्लस में दिस पॉइंटर होता है। सिमिलरली स्मार्ट पॉइंटर्स, ये काफी एडवांस कॉन्सेप्ट जो एक नई नई सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस करा गया है, यानी हम यूनिक पॉइंटर, वीक पॉइंटर और शेड पॉइंटर, इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर कर रहे होंगे। इनके बाद ये पॉइंटर्स का कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद हम कुछ कुछ और टॉपिक्स उठाएंगे जो कि हमारी नॉलेज को कंप्लीट कर देगा। बेसिकली सी प्लस प्लस फॉर जावा कोडर्स, कोई भी जावा कोडर आराम से सी प्लस प्लस में अगर अभी कोड करना चाहे तो वो कर सकता है इन कुछ रैंडम वीडियोस के बाद। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, कि एसटीएल जब हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टाइम में, तो हम पास बाय रेफरेंस अगर करें और पास बाय वैल्यू करें तो कितना फर्क आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में, ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। सिमिलरली खुद की लिंक लिस्ट की क्लास बनानी हो, खुद का बाइनरी ट्री बनाना हो, तो जो हम पॉइंटर्स बनाते हैं उसके अंदर, वो हम उसी सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर या फिर क्लास का बनाते हैं। तो वो सब हम सीख रहे होंगे कि एक्चुअल में हम नोड स्टार लेफ्ट, नोड स्टार राइट, इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब हम सीख रहे होंगे। देन शैलो कॉपी, डीप कॉपी, डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिरकार शैलो कॉपी होती क्या है, डीप कॉपी होता क्या है। देन थोड़ा बहुत हम मेमोरी लीक्स और सेगमेंटेशन फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेमोरी लीक्स कब अगर करते हैं और
किस वजह से अगर करते हैं एंड उनसे बचा कैसे जा सकता है, और सेगमेंटेशन फॉल्ट कब कब आता है उससे कैसे बचा जा सकता है, यानी डीबगिंग इन C++। तो कोई भी अगर जावा कोडर हुआ वो सारे लेक्चर्स 1 से लेकर 12 अगर फॉलो कर लेता है और अपने नोट्स कंप्लीटली बना लेता है इन पॉइंटर्स के लेक्चर्स के, तो वो रेडी है C++ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, ये हो गया कोर्स ओवरव्यू। इस वीडियो के साथ मैं ये वाली वीडियो एंड करता हूँ इस टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे होंगे अपना पहला लेक्चर, दैट इज पॉइंटर्स का बेसिक्स। थैंक यू एवरीवन।